हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी CHSL 2021 की पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसका टाइपिंग का रिजल्ट है वो आ चुका है। जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है उस टाइपिंग के अंदर, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि उन्हीं में से 15,000 स्टूडेंट हैं, उन्हीं में से 6,000 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन है होने वाला है। उनके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आप बात करेंगे कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस क्यों ज़रूरी है, जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं इसकी वो भी देखेंगे कि स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं इसकी कितनी कितनी हैं। पोस्ट प्रेफरेंस एक तो इसलिए ज़रूरी है कि एक सिनेरियो समझो कि एक पोस्ट ए है, एक पोस्ट बी है, जिसमें यूआर की कट ऑफ है। पोस्ट ए में गई है 215 और पोस्ट बी में गई है 210, और एक कैंडिडेट है जिसके नंबर हैं 216। अब उसको अपना होम स्टेट चाहिए, तो अगर उसको वैसे देखें तो जनरली उसका पोस्ट ए में सिलेक्शन हो रहा है, पर पोस्ट ए की कट ऑफ है वो जस्ट एक नंबर से ही पार कर रहा है। तो अगर उसमें वैकेंसी ज़्यादा हुई, कंपटीशन ज़्यादा हुआ, तो उसको अपनी होम स्टेट चॉइस है वो नहीं मिलेगी, उसको साउथ में मिलने के चांसेस बनेंगे। और वहीं पर अगर वो पोस्ट बी में सिलेक्शन लेगा तो उसमें तो वो टॉपर में रहेगा, तो इसलिए उसको पोस्ट बी के अंदर अपना होम टाउन है वो मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए सभी कैंडिडेट्स की इच्छा यही रहती है, चाहे उनको पोस्ट है एक नीचे मिल जाए पर उनका होम टाउन है वो मिल जाए। और मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो, जैसा कि हमने देखा कि एनआर और सीआर रीजन वाले ही यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं, तो मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट है वो नॉर्थ में ही रहना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कई फैक्टर डिसाइडिंग होंगे। एक तो पोस्ट जॉब की प्रोफाइल है वो भी कैसी क्या है, तो किसी को कौन सी प्रोफाइल चाहिए, किसी को कौन सी प्रोफाइल चाहिए। और दूसरा, इसमें कई जॉबों में तो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी होते हैं, जैसे कईयों में तो क्लब ब्लाइंडनेस वाला वो चलता नहीं, तो इसलिए उनको वो पोस्ट फिलअप नहीं करनी चाहिए जिनको क्लब ब्लाइंडनेस है। तो अदरवाइज उनका अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो बाद में वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, आपको कोई भी जॉब दूसरी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ का भी रहेगा। कट ऑफ का इसमें कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है उसका अंदाज़ा यहाँ पर रहेगा, तभी आप यहाँ पर एक सही डिसीजन है वो ले पाओगे। और उसके अलावा वैकेंसीज़ का है कि मान लो एक सपोज आप आईबी की वैकेंसीज भर रहे हो, अभी आईबी की वैकेंसीज आप राजस्थान से हो, तो आप राजस्थान में अगर आईबी की वैकेंसी है ही नहीं तो आपको आईबी राजस्थान में कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए आपको पहले ये भी देखना जरूरी है जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उस पोस्ट की उस स्टेट में वैकेंसीज हैं या नहीं। तो इन सभी बातों को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यहाँ पर वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर AFHQ, MEA, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, MOPA और VP, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री यहाँ पर दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री है। तो मतलब यहाँ पर आपको दिल्ली में जॉब मिलने की चांसेज रहते हैं। अब बात करें यहाँ पर प्रमोशन की, अगर बेस्ट फील्ड जॉब की बात करें तो यहाँ पर ED, नारकोटिक्स और IB हैं। यहाँ पर ये जॉब यहाँ पर बेस्ट प्रमोशन के लिए रहेंगी, तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर जज कर सकते हो कि आपकी कौन सी पोस्टें हैं यहाँ पर चाहिए। अब PA और SA और LDC की बात करें तो यहाँ पर PA और SA का जैसा कि सभी को पता है कि 2400 ग्रेड पे है, और वहीं पर LDC है वो आपकी है 1900 ग्रेड पे। तो इसमें LDC है वो प्रीफर क्यों करते हैं, यहाँ पर LDC में है एक तो जॉब प्रोफाइल की वजह से यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं, और यहाँ पर एक LDC है तो उसकी कट ऑफ है तो थोड़ी नीचे जाती है, इनकी कट ऑफ है की वजह से भी इनको प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक होम स्टेट है अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको बहुत ही प्रेफरेबल रहता है। अदरवाइज आपको अगर थोड़ी ग्रेड पे ज़्यादा है और आपको साउथ में मिल रहा है तो वहाँ पर वो आपको बेनिफिशियल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर रहने सहने का, खाने का और एक पूरा ही एटमॉस्फेयर नॉर्थ की वजह से, नॉर्थ और साउथ का पूरा डिफरेंस रह जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर आप आने जाने का भी खर्चा बहुत हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर साउथ में ड्यूटी रहेगी तो घर पे भी तो नॉर्थ में तो आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर LDC प्रीफर करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। अब अगर फास्ट प्रमोशन की बात करें तो सबसे फास्ट प्रमोशन है वो पासपोर्ट ऑफिस है LDC के अंदर। यहाँ पर सबसे फास्ट प्रमोशन है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग जो मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पर रहने वाली है UR की 208 से 212, SC की 187 से 191 जैसा कि हमने बताया था, और शेड्यूल ट्राइब की 177 से 181, OBC की 205 से 209 और EWS की 199 से 204। यहाँ पर ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी,
पर इसका एकदम 100% एक्यूरेसी मत मतलब जिम कर लेना कि मतलब हमारे 2 नंबर 4 नंबर कम है तो हम यहाँ पर डीवी में नहीं जाएंगे। डीवी में सभी को जाना है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, वो लोग डीवी स्किप कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब में सिलेक्टेड हैं, किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हैं और उनको लग रहा है कि हम हमारा नीचे वाली पोस्ट मिलेगी या फिर हमारे को जो पोस्ट प्रिफर्ड चाहिए वो पोस्ट नहीं मिलेगी, तो वो वहाँ पर स्किप कर सकते हैं। साथ में जो CHSL में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो अपनी यहाँ पर अपनी जॉब से एकदम खुश हैं और यहाँ पर वो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर अपनी इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ में वो कैंडिडेट जो अपनी जॉब लोकेशन चेंज करना चाहते हैं और जो दूसरी पोस्ट में चेंज करना चाहते हैं वो डीवी में तो जाएं, पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खाली वही पोस्ट प्रेफरेंस में भरें जो उनको चाहिए। अगर जो पोस्ट उनको नहीं चाहिए वो पोस्ट वहाँ पर फिलअप नहीं करें, अदरवाइज वहाँ पर सीट है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम पोस्ट हैं यहाँ पर फिलअप नहीं करें, खाली वही 2-4 गिनती की पोस्टें फिलअप करें जो उनको चाहिए। यहाँ पर अगर डीओ की कट ऑफ की बात करें तो डीओ की वैकेंसी थोड़ी 150 के करीब है, यहाँ पर आपकी बात थोड़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर डीओ की यूआर की कट ऑफ है 224 से 28 के अप्रोक्स रहेगी। एससी की 210 से 14 के अप्रोक्स, वहीं पर शेड्यूल ट्राइब की 207 से 11 के अप्रोक्स, ओबीसी की 223 से 27 के अप्रोक्स और ईडब्ल्यूएस की 223 से 27 इसी के रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। ये एक कट ऑफ है यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मतलब किस रेंज में यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज़ की अगर स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की बात करें, क्योंकि यहाँ से आपको डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी कि आपको कौन से स्टेट में भरना है, कौन सी पोस्ट में कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं PA और एसए की 3378 वैकेंसीज़ हैं टोटल। तो इसके अंदर यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हो, साथ में यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर यूआर की 37 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 5 हैं और एससी की 18 हैं और एसटी की 9 हैं और ईडब्ल्यूएस की 5 हैं और टोटल की हैं 74। यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ऐसे ही यहाँ पर और चंडीगढ़ की देखें तो चंडीगढ़ में भी देख सकते हो 25, 1, 4, 8, 6 इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसीज हैं। तो इसके अंदर गुवाहाटी के अंदर देख सकते हैं यूआर की 2, ओबीसी की 1, एससी की 1, वहीं पर चेन्नई के अंदर एक यूआर ओबीसी की हैं, कोलकाता के अंदर 2 हैं, 1 है और दिल्ली के अंदर 1 है और 1 है और न्यू दिल्ली के अंदर 1 यूआर की है, ओबीसी की है कुछ भी नहीं है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ये देखना इसलिए ज़रूरी है, मान लो कि आज आप सपोज एससी या एसटी के कैंडिडेट हो तो यहाँ पर दिल्ली के अगर आप लेना चाहोगे तो आपको यूआर के अंदर से सिलेक्शन लेना पड़ेगा, जब आपको दिल्ली मिल सकता है, अदरवाइज आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। तो आप मतलब अगर आप यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे तब जाके यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर दिल्ली मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये देखना ज़रूरी था। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर भी देख सकते हैं चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इसके अंदर वैकेंसीज हैं 202, 45, 3, 56 इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 570 देख सकते हो और यहाँ पर ईस्टर्न रीजन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इनके अंदर भी यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हो 3, 2, 0, 5 इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 587 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भी यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो 3, 2, 2, 1, 1, 10 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल। जैसे कि कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसके अंदर 2 वैकेंसियाँ हैं। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसके अंदर यहाँ पर 8 वैकेंसीज हैं, टोटल 35 वैकेंसीज हैं यहाँ पर स्टेट वाइज में। यहाँ पर देख सकते हो एलडीसी के अंदर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर इसके अंदर भी आप एलडीसी के अंदर यहाँ पर देख सकते हो यूआर की टोटल वैकेंसी 34 हैं, एससी की 9 हैं, एसटी की 8 हैं, ओबीसी की 13 वैकेंसीज हैं। इस टाइप से यहाँ पर टोटल 67 वैकेंसीज बन रही हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ MEITY की बात करें तो इसके अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर यूआर की 5, एससी की 1, एसटी की 1 और 3 और 1 हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं यहाँ पर।
अब बात करें सी जी एच एस की जो एलडीसी के अंदर आती हैं उनकी वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल हैं 180। तो यहाँ पर आप अगर सी जी एच एस के अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको कौन से स्टेट के अंदर लेना है तो वहाँ पर आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप मान लो जयपुर देखना चाहते हो, जयपुर के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि एससी की वैकेंसीज 2 हैं, एसटी की कोई भी वैकेंसीज नहीं है, ओबीसी की भी कोई भी वैकेंसीज नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसीज नहीं है, यूआर की खाली 3 वैकेंसीज हैं। इस तरह से यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसीज हैं। तो इससे यहाँ पर सीधा सिंपल सा मतलब हो गया कि अगर कोई एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो उसको अगर जयपुर लेना है सीजीएचएस के अंदर तो यहाँ पर उसको ये कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं कि अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी की कट ऑफ को, तब जाके उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है जयपुर से सीजीएचएस के अंदर। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई लखनऊ लेना चाहता है, लखनऊ के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं खाली यहाँ पर लखनऊ के अंदर यूआर की 2 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसीज है। तो अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको यूआर से ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा, वो भी खाली 2 ही पोस्ट हैं। अगर उनके बाकी कैंडिडेट्स अगर उसमें अप्लाई कर रहे हैं उसका मार्क्स ज़्यादा हुआ तो उसके साथ में compete करना पड़ेगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर यहाँ पर एनईआर रीजन है, इसके अंदर देख सकते हैं कोई वैकेंसीज नहीं है। एसआर रीजन के अंदर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसीज है, एनआर के अंदर 2 वैकेंसीज हैं, वो भी यूआर की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर इस पोस्टों को यहाँ पर भरते टाइम में आपको यह बात ध्यान पे रखना है कि यहाँ पर इन कैटेगरीज की वैकेंसियाँ यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर आपको अगर बहुत ही ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है ये कैंडिडेट ही यहाँ पर पोस्ट को फिलअप करें। अदरवाइज जिनके मार्क्स हैं थोड़े कम हैं तो वहाँ पर इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये फिलअप है वो पोस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनको कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब एक बात और, उनको अगर जो पोस्ट फिलअप कर रहे हैं तो उनको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पोस्ट फिलअप कर रहे हैं तो उनको एक तो बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उसको उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगना चाहिए। साथ में उसकी जॉब प्रोफाइल है हमने बता दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना कि आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल चाहिए वो। साथ में आपको ये भी देखना है कि उस पोस्ट की, जिस पोस्ट को आप फिलअप कर रहे हो उस पोस्ट की अगर आपको कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है तो आपको वहाँ पर वैकेंसियाँ कितनी है आपकी कैटेगरीज की, उसी को देखकर यहाँ पर डिसीजन लेना। साथ में उसी पोस्ट का आपको फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी चेक करना है कि अदरवाइज आपको फिजिकल मेडिकल के लिए अगर आप डिस्क्वालीफाई हो तो वहाँ पर आप बाद में आपको जॉब नहीं मिलेगी। साथ में आपको ये करना है कि आपको जो जो पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, मतलब आपकी जो 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 5 या 10 पोस्टें हैं जो आपको पोस्ट मोस्ट प्रेफरेबल हैं पोस्ट हैं वो आपको भरनी है, वो वहाँ पे भरनी है। उसके बाद में जो बची हुई पोस्टें हैं वो आपको खाली नहीं छोड़नी है। अगर आपके पास अभी तक कोई भी जॉब नहीं है तो आपको बची हुई पोस्टें हैं वो भी आपको फिलअप करनी है, क्योंकि अगर क्या पता कि मतलब कट ऑफ है थोड़ी नीचे भी चली जाए या ऊपर भी चली जाए, तो आप जितना अज्यूम कर रहे हैं अगर उससे नीचे या ऊपर चली जाए तो पोस्ट की प्रेफरेंस है वो सारी चेंज हो सकती है। तो इसलिए आपको कोई भी पोस्टें हैं वो बाद में खाली नहीं छोड़नी है। तो जो पोस्टें आपको मतलब स्टार्टिंग की 10 पोस्टें तो मान लो कि जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है वो उसी हिसाब से भरनी है, बाकी की बची हुई पोस्टें हैं उनको भी आपको टिक मार्क लगाना है, उनको खाली नहीं छोड़ना है। अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो वैकेंसीज वाला नोटिस था तो उसके अंदर यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं येस नो येस नो येस नो लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट के अंदर यहाँ पर जैसे येस लिखा हुआ है डीआरटी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के अंदर, तो यहाँ पर इसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है इस पोस्ट को सबसे लास्ट चॉइस में ही यहाँ पर भरें, एंड के अंदर ही। अदरवाइज आप अगर इस पोस्ट को स्टार्टिंग में भर दोगे और आपको ये पोस्ट मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे और देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ एरोनॉटिक्स क्वालिटी एश्योरेंस है, इसके अंदर भी येस लिखा हुआ है। ऐसे ही बाकी सब पोस्टों के अंदर भी देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर येस लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इसके अंदर नो लिखा हुआ है। तो ये सभी के लिए एलिजिबल है, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे नहीं हो। यस, ऐसा ही यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसके अंदर येस लिखा हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट है कलर ब्लाइंडनेस वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास अगर कोई आरटीआई लगाई हुई है और उसके अंदर आपकी कोई स्टेट वाइज वैकेंसी कोई और पोस्टों की आपके पास अवेलेबल है तो आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं reallearningera@gmail.com। तो इसी ईमेल आईडी को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, reallearningera@gmail.com, यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो फिर हम दूसरे कैंडिडेट्स के भी साथ में शेयर करेंगे तो उससे
बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिल जाएगी और एक और भी सटीक एनालिसिस बनने में सहायता मिल जाएगी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है और पोस्ट प्रेफरेंस है हमें कौन सी लेनी चाहिए। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.